भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के पावन अवसर पर होली की अग्नि में घर की यह एक विशेष चीज चुपचाप जरूर डाल देना। देखते ही देखते आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी। होलिका माता की कृपा से आपको इतनी धन दौलत प्राप्त होगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको उन चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें होलिका दहन के समय अग्नि में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यदि आप इन उपायों को होलिका दहन की रात करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है और आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि होलिका दहन की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी पवित्र उपाय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि कई गुना शुभ फल प्रदान करता है। इस बार की होली 144 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप हमारे बताए अनुसार होलिका की अग्नि में इन खास चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी और आपकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम तो बस आपको सही मार्गदर्शन देना है। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात हम पूरे विश्वास और अनुभव से कह सकते हैं कि यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपका भाग्य जरूर चमक उठेगा और आपके जीवन में नई खुशियां दस्तक देंगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी होली की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसी कई चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में अर्पित करने से बचना चाहिए। यदि आप इन चीजों को बिना सोचे समझे होलिका की आग में डाल देते हैं तो इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार लोग अज्ञानता में कुछ ऐसी वस्तुएं जला देते हैं जिनका सीधा असर उनके घर, परिवार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इससे घर में दरिद्रता, कंगाली और संकट आ सकते हैं। इसलिए इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे बताए उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। होलिका माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीजों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए होलिका दहन के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होलिका दहन के दिन कोई गलती करने से बच सकें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली ला सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखें। ऐसा करने से होलिका माता की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन की रात को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह रात विशेष साधनाओं और उपायों के लिए उत्तम मानी जाती है। 2025 में होने वाला होलिका दहन अत्यंत चमत्कारी और दुर्लभ बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। इस दुर्लभ संयोग के कारण इस रात का महत्व कई गुना बढ़ गया है और इस दौरान किए गए उपाय और साधनाएं बेहद प्रभावशाली सिद्ध होंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है, कौन कौन से विशेष उपाय धन समृद्धि को आकर्षित करते हैं और किन चीज़ों को होलिका की अग्नि में अर्पित करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और इसे किस तरह से उपयोग करने से जीवन में सुख, शांति बनी रहती है। तो भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे बताए उपायों को अपनाकर होलिका माता की कृपा प्राप्त करें। इस पावन अवसर पर सही जानकारी के साथ होलिका दहन करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह सब जान सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको
होलिका दहन की सही डेट और टाइम बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:01 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा। अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 1036 से लेकर देर रात 11:07 तक रहेगा, 26 मिनट तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन भद्रा खत्म हो जाने के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:03 तक रहेगा। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज़ हमें नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हम किसी अनहोनी से बच सकें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीज़ें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना जाने समझे होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि इस वीडियो में हम आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि किन चीज़ों को होली की आग में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना आपके लिए शुभ और लाभकारी हो सकता है। यदि आप इन सही उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको पूरी और सटीक जानकारी मिले ताकि आप होलिका दहन के पर्व को सही तरीके से मना सकें और कोई भी ऐसी गलती न करें जो आपके जीवन में बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और होलिका माता की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या शुभ नाम ज़रूर लिखें। ऐसा करने से हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित विशेष उपाय भी बता सकेंगे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी होलिका दहन की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप सही नियमों और विधियों का पालन करते हैं तो न सिर्फ आप खुद को बल्कि अपने परिवार को भी किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीज़ें होली की अग्नि में डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीज़ें डालने से घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव का वास होता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि होली की अग्नि में क्या डालना शुभ होता है और क्या नहीं। जब आप होलिका दहन की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पूर्ण और ताज़े पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा फूटा या खराब अनाज न डालें, क्योंकि इससे होलिका माता का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके जीवन में असफलता, दरिद्रता और बाधाओं को जन्म दे सकता है। इसलिए होली के इस पावन पर्व को सही विधि विधान से मनाएं और हमारे बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीज़ों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी न डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है।
हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। जब आप होलिका दहन की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पूर्ण और ताज़े पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा फूटा या खराब अनाज न डालें, क्योंकि इससे होलिका माता का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके जीवन में असफलता, दरिद्रता और बाधाओं को जन्म दे सकता है। इसलिए होली के इस पावन पर्व को सही विधि विधान से मनाएं और हमारे बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीज़ों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी न डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी न डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चना, गेहूं की ताज़ी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्यतः करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफ़ेद चीज़ें किसी से ना लें। सफ़ेद वस्त्र या चीज़ें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ों से बचें। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस हो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय ज़रूर लिख दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन, विशेषकर रंगों वाली होली में, वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं।
चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह बुरी नज़र के प्रभाव को भी समाप्त करने में सहायक होता है। यदि आप होलिका दहन के दिन विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धीरे धीरे सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से धन की तंगी से परेशान हैं या पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की अग्नि में 7 गोमती चक्र अर्पित करने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन अत्यंत चमत्कारी और विशेष माना जा रहा है। ऐसे दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन कौन से उपाय करने से आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं और कैसे आप धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी कर्ज में फंसे हैं या धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको 7 गोमती चक्र वाला यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है जिसे पुराने समय में ऋषि मुनि और महान साधक अपनाते थे। आज भी कई सफल व्यापारी और धनवान लोग होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। यह एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप भी होलिका माता की कृपा प्राप्त कर सकें। भक्तों, हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह मनगढ़ंत नहीं होती। हम ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण करना है। इसलिए आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें, ताकि होलिका माता और महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। होलिका दहन के अद्भुत उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पाने के लिए जरूर अपनाएं। दोस्तों, होलिका दहन की रात को तंत्र मंत्र और साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते और अगर सही तरीके से किए जाएं तो धन, सुख, समृद्धि और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। धन और समृद्धि के लिए उपाय अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा धन का आगमन बना रहे, पैसे की तंगी न हो और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र अग्नि में अर्पित करें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके आर्थिक संकट धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी इस उपाय को अपनाते हैं। इसके अलावा होलिका की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन की स्थिरता बनी रहती है और घर में बरकत आती है। स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति के लिए उपाय: अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो होलिका दहन के समय सूखी हल्दी की गांठ को अग्नि में अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अगर किसी को बुरी नज़र लगी हो या किसी भी प्रकार की बीमारी लंबे समय से पीछा नहीं छोड़ रही हो तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और पुराने रोगों को खत्म करने में सहायक होता है। शत्रु, कानूनी मामलों और गृह क्लेश से मुक्ति के लिए उपाय: अगर आप बार बार किसी कानूनी विवाद में फंस रहे हैं या कोर्ट के मामलों में सफलता नहीं मिल रही तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कें। ऐसा करने से शत्रु शांत होते हैं और कानूनी मामलों में जीत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी बहन का विवाह नहीं हो रहा तो होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें।
इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचने के उपाय। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं और आपके काम बनने से पहले बिगड़ जाते हैं, तो होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और बुरी शक्तियों से रक्षा होगी। अगर आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है या बीमार रहता है, तो होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाएगा और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। होलिका दहन की राख के चमत्कारी लाभ। होलिका की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसका सही उपयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर घर में वास्तु दोष है, तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। होलिका की राख में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा की खुजली, दाद और चर्म रोग दूर हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव या चिंता रहती है, तो वह राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको आर्थिक परेशानी है, तो होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखें। इससे घर में धन की वृद्धि होगी और बरकत बनी रहेगी। तो भक्तों, इस होली पर इन अद्भुत उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें।